सुप्रभात स्टूडेंट्स, आप कैसे हो। तो कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमें जो सर्वनाम टॉपिक था वो दोबारा एक्सप्लेन करना, तो मैं सर्वनाम जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्व मीन सब, नाम मीन संज्ञा। तो सब संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा इसकी होगी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, वे आदि। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं आपको पता ही है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक के भी 3 और उपभेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति, 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो एक कहने वाला होगा, एक सुनने वाला होगा, और किसी हो सकता है वो किसी तीसरे की भी बात करे, तो कहने वाले, सुनने वाले और किसी तीसरे की बात हो रही है, तो ये तीनों ही कौन से सर्वनाम है? पुरुषवाचक है। जैसे मैं, तुम, वह। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में कौन आता है? लेखक या वक्ता जो होता है वो उत्तम पुरुष कहलाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मेरी, मुझसे, मेरे, मुझे, हम, हमारा, हमसे, हम सब आदि। अब इसका उदाहरण देखिए, मैं कल जयपुर गया, वहाँ तुम नहीं थे। अब इस वाक्य में जो ये मैं शब्द है ये कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। और इसी वाक्य में यहाँ पे जो ये तुम शब्द है ये कौन सा सर्वनाम है? मध्यम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष सर्वनाम देखिए, पाठक या श्रोता जो होता है वो मध्यम पुरुष कहलाता है। जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए अर्थात सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तेरा, तुम्हें, आप, आपका, आपके आदि। आपको मैंने यहाँ पे बॉक्स में बंद इसलिए किया है क्योंकि जो आप शब्द है ये 3 सर्वनामों में आता है, और ये किस तरह आता है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तुम घर पर रहा करो, ये जो वाक्य है इसमें तुम जो ये शब्द है ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है। आपका आवाज़ बड़ा है, यहाँ पे जो आप है ये भी मध्यम पुरुष सर्वनाम है। अन्य पुरुष सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे, उसका, उसकी, इसे, उसे, इसका, आप, आपका आदि। इसका उदाहरण देखिए, अशोक गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप एक मितव्ययी प्रशासक हैं। आप शब्द यहाँ पे आया ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम निकट या दूर की स्थित व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चित संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे। वह घर हमारा है, यह पुस्तक मेरी है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी। कोई प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए और कुछ वस्तु के लिए, अधिकांशतः, हमेशा नहीं। संबंधवाचक सर्वनाम, एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जिसे, उसे, जैसी, वैसी आदि। उदाहरण देखिए, जो करेगा सो करेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये था संबंधवाचक सर्वनाम। अब आगे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहाँ, क्या, कौन, किसे, कब, कितने आदि।
अब इसका उदाहरण देखिए, दरवाजे पर कौन है, तुम्हारे हाथ में क्या है। निजवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद, अपना आदि। यह कार्य मैं अपने आप कर लूँगा। यहाँ पे जो आप आया है वो निजवाचक के रूप में आया है। अब जो ये सर्वनाम की पहचान की विशेष नियम है, मैंने कहा था ये कुछ जो आप शब्द है ये 3 सर्वनाम यहाँ आता है। इसी तरह से यह, वह, वे, ये भी 2 सर्वनामों में आता है। तो ये नियम मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगा। ओके स्टूडेंट्स।